हेलो बंधु, क्या हाल है? दमादम मस्त अंदर। उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, राजी खुशी होंगे। तो शुरू करते हैं आज का फाड़ू क्वेश्चन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 2। बंधु, आज का जो सवाल है वो सवाल नहीं है, वो है एक मीठा रसगुल्ला। देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। बंधु, यहाँ पर एक वर्ड आया ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स क्या होता है? तीन इक्वल पार्ट। ट्राइसेक्शन मीन्स तीन इक्वल पार्ट। चलो यहाँ पर देखो, हमने ये एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। इसे बोल दिया हमने ए पॉइंट और इसे बोल दिया हमने बी पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ट्राइसेक्शन है तो तीन इक्वल पार्ट बनाने पड़ेंगे। थोड़ा मार्कर बदल लेते हैं। चलो ये कर लेते हैं। ये पहला पार्ट रहा, ठीक है। इसे बोल देते हैं दूसरा पार्ट। ये पहला इक्वल, फिर दूसरा इक्वल और ये तीसरा। ये तीनों इक्वल पार्ट हो गए ना, ठीक है। अच्छा, इसे हम बोल देते हैं 1 और इसे भी बोल देते हैं 1 और इसे बोल देते हैं 1, ठीक है। 1 1 1 तीनों इक्वल पार्ट हो गए, ठीक है। चलो, अब इस पॉइंट के कुछ नाम भी दे देते हैं। इसे बोल देते हैं पी पॉइंट और इसे हम बोल देते हैं क्यू पॉइंट, ठीक है। क्यू पॉइंट, ठीक है। अब देखो, ये जो दिया गया इसे हम बोल देते हैं ए पॉइंट और इसे दूसरे पॉइंट को बोल देते हैं बी पॉइंट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। ए पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, -1, 4, -1। बी पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2, -3। चलो, अब देखो, हमको ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, बी पॉइंट का भी पता है, लेकिन हमको पी और क्यू के कोऑर्डिनेट नहीं पता है। यही हमको फाइंड करने हैं, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब देखो, फाइंड कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फार्मूला। अब अगर सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो हमको रेशियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है m1 m2। m1 m2 क्या होते हैं? रेशियो होते हैं। अब रेशियो कैसे निकालेंगे, क्योंकि सवाल में तो दिए नहीं गए हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमको पी पॉइंट का रेशियो निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे? ये 1 लिखा है ना, 1 यहाँ पे लिख लो। और ये वाले जो 1 1 2 लिखे हैं इनको जोड़ दो, 1 1 2 हो जाएगा ना, यहाँ पे लिख दो। ये निकल आया पी पॉइंट का रेशियो 1, और इन 1 1 को हमने जोड़ दिया तो 2 बन गया, 1:2। ये हो गया हमारा पी पॉइंट का रेशियो। ऐसे हम क्यू का निकाल लेंगे। देखो क्यू क्या, देखो ये क्यू पॉइंट है ना, 1 1 2, इनको जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये वाला 1 बचा है, इसको यहाँ पर कॉपी कर दो। देखो हमने क्यू पॉइंट का रेशियो कैसे निकाला? 1 1 2, ठीक है। और ये वाला 1 कॉपी, ये निकल गए हमारे रेशियो। अब क्या करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला देख लो यहाँ पर। अच्छा, ये है हमारा m1 और ये है हमारा m2। ये है हमारा m1, ये है हमारा m2। यहाँ पे देख लो, m1 इक्वल हो जाएगा 1 और m2 इक्वल हो जाएगा हमारा 2। इतनी बात समझ में आई? अब देख लो, सबसे पहले हम निकालेंगे p कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलो, अब क्या करते हैं, यहाँ पर x1 x2 दिख रहा है ना, इनकी वैल्यू लिख लो। इसे बोलेंगे x1। x1 इक्वल कितना हो जाएगा? 4। और x2 इक्वल कितना हो जाएगा? -2। यहाँ पर आ जाओ, बाई वन इक्वल कितना हो जाएगा? -1। और बाई 2 इक्वल -3। -3। बस बंधु, अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और p कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आ जाएगा। चलो निकालते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है? m1 की वैल्यू हमको दिख रही है 1 इंटू, अब क्या है? x2 की वैल्यू कितनी है? -2 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। यहाँ पर प्लस लगा लो। अब क्या है? m2 की वैल्यू नजर आ रही है ना, 2 इंटू क्या है? x1 की वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, कॉमा लगा लो। यहाँ पर देख लो, m1 की वैल्यू कितनी नजर आ रही है हमको? 1 इंटू बाई 2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू यहाँ पर क्या? बाई वन की वैल्यू कितनी है? 1 -1। चलो, अपॉन में कितना है? m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। बंद कर दो। चलो, अब यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो। देखो, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि माइनस का 2 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, कॉमा इनको देखो, -3 हो जाएगा ना, -3। और ये कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 यानी कि माइनस का 2 अपॉन में 3 हो जाएगा। चलो, यहाँ पर देख लो,
देखो 8 में से -2 कर दो यानी कि 6 बचा, 6/3 कॉमा यहाँ पर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा -5, -3 -2 यानी कि -5/3। चलो बंद कर दो। अब ये कट हो जाएंगे, 3 2 जा 6, ठीक है। चलो हमारा P पॉइंट निकल के आ गया। देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 कॉमा -5, ये तो कटेंगे नहीं, इनको कॉपी कर दो। ये रहा हमारा P कोऑर्डिनेट। अब क्या निकाल लेंगे Q, उससे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा इरेज। बंधु Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम Q पॉइंट का रेशियो उठा लेंगे, ये वाला, ठीक है। जैसे हमने भी P पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला था तो P पॉइंट का रेशियो उठा लिया था, ठीक है। इस बार हम Q उठा लेते हैं। चलो m1 इक्वल, अच्छा ये होता है m1 और ये होता है m2। m1 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा 2 कॉमा m2 इक्वल कितना हो जाएगा 1, ठीक है। चलो अब यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू लिख लेते हैं। x1 इक्वल हो जाएगा हमारा 4 और x2 इक्वल कितना हो जाएगा -2 यहाँ पर आ जाओ। y1 इक्वल कितना हो जाएगा -1 और y2 इक्वल -3, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये सारी वैल्यू यहाँ पर रख देते फॉर्मूले में, आंसर हमारे सामने। चलो क्यू कोऑर्डिनेट क्यू बना लो। चलो सबसे पहले क्या है m1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। अब क्या करते हैं प्लस लगा लो, यहाँ पे लिखा है m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 4, अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1, कॉमा लगा दो। अब आ जाते हैं यहाँ पर m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1 इंटू y1 की वैल्यू -1। चलो अपॉन में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 1। चलो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 2 जा 4, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 4 1 जा 4, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3, कॉमा ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, माइनस का 6 प्लस 1 1 जा 1 यानी कि 1, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है हमको माइनस, तो हो जाएगा ये माइनस का 1, अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलो यहाँ पर आ जाओ, देखो ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये प्लस का 4 ये -4 कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पे तो आ गया 0, कॉमा यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 -1 यानी कि -7, अपॉन में कितना हो जाएगा 3। ये रहा हमारा क्यू कोऑर्डिनेट, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और पी पॉइंट का तो हमने पहले निकाल लिया था। ये रहा। आज के लिए गुरु इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।